जिन्होंने चामुंड राय को प्रेरित करके विंध्यगिरि पर्वत पर श्रवणबेलगोला में बाहुबली भगवान की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी, अथवा वही पहाड़ में बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाने का निर्देश दिया था। ऐसे आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद जी, उनके द्वारा यह द्रव्य संग्रह की रचना की गई है। ऐसा समझते हैं जब आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 60 खंडागम ग्रंथों को पढ़ते थे, उस समय चामुंड राय भी आकर जो राजा थे बैठते थे, उस समय वह आचार्य महाराज उस ग्रंथ को बंद करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी स्वाध्याय करना चाहते हैं गुरुदेव, हम आते हैं और आप स्वाध्याय बंद क्यों कर देते हैं? उस समय आचार्य नेमिचंद जी ने कहा, यह ग्रंथ मुनियों के लिए पढ़ने योग्य है, श्रावक की इतनी योग्यता नहीं है, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। तो भगवान हम क्या करें? ठीक है, उनके निवेदन पर इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना हुई और इस द्रव्य संग्रह में 58 गाथाएं हैं। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है और बहुत अच्छा ग्रंथ है। कल हमने पूछा, यहाँ पर इस अंबर में तत्वार्थ सूत्र का भी स्वाध्याय हुआ है और रत्नगंडक श्रावकाचार्य का भी स्वाध्याय हुआ है ना? जो प्रारंभिक ग्रंथ है 6 ढाला का भी स्वाध्याय हुआ है, लेकिन द्रव्य संग्रह का कभी भी स्वाध्याय नहीं हुआ। इसलिए हमने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करने का मन बनाया। तो ये ग्रंथ बहुत मनोयोग के साथ सुनना है। समय से सुनेंगे आप, शुरू से लेकर के अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके आत्मसात करना है। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, वाचना, प्ररक्षणा, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये 5 भेद होते हैं। सबसे पहले वाचना, तो ग्रंथ की जो वाचना होगी, हम अपने मन से कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। जो आचार्य महाराज ने इसमें लिखा है उसी को हम आपको सुनाने वाले हैं। तो वाचना होगी और वाचना होने के बाद यदि किसी के मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न को पूछना एक प्रश्न स्वाध्याय है। फिर इसके बाद में जो सुना है, जो पूछा है, उसको जाकर के मुहुर्मुहुः चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, बार बार उसका चिंतन करना। क्या सुना है, महाराज जी ने क्या सुनाया, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है, इस प्रकार से आप बार बार उसका चिंतन करें। ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। और इसके बाद में आमनाय, आमनाय मतलब जो मूल ग्रंथ है, जो आचार्य महाराज ने मूल प्राकृत में अथवा संस्कृत में जो ग्रंथ की रचना की है वह मूल ग्रंथ कहलाता है। इसका शुद्ध उच्चारण करना आमनाय स्वाध्याय है। और इसके बाद में धर्मोपदेश, जो प्रवचन के माध्यम से आपके सामने जो विषय रखा जाता है वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। तो इसको आप लोग बहुत पुण्य के उदय से गुरुओं की वाणी, आचार्यों की वाणी पढ़ने का, सुनने का बहुत पुण्य की वजह से सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार की बात है, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संग में प्रवेश हुआ था 1996 और 97 में नेवागढ़ में
पूज्य गुरुदेव ने सतखंडागम ग्रंथ की वाचना प्रारंभ की, धवला की चौथी पुस्तक। और उन्होंने फिर उस समय जिनका आरंभ परिक्रय का त्याग है वही इस स्वाध्याय में बैठेंगे। और उसी दिन हम लोगों को जो ब्रह्मचारी लोग थे, हम थे मुनिश्री प्रणव सागर जी, मुनिश्री प्रभात सागर जी, मुनिश्री संभव सागर जी, इन सभी ब्रह्मचारियों को 10-10 प्रतिमा की व्रत देकर के स्वाध्याय में बैठने के लिए अनुमति प्रदान की। स्वाध्याय गुरुदेव के मुख से उस धवला ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। शुरू में गए, फिर थोड़ी देर के बाद विषय कठिन था। केजी 1 का विद्यार्थी और सीधा डायरेक्ट उसको एमए की क्लास में बैठाने कैसे बनता है। तो हमने कहा कि समय बेकार जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसके बाद जो क्लास लगती सरल रहती है उसमें जाना चाहिए। तो 2-4 दिन हम क्लास में सतखंडागम धवला की जो क्लास चलती थी उसमें नहीं गए। गुरुदेव की दृष्टि सब तरफ रहती थी, कौन आया कौन नहीं आया। 2-3 दिन कुछ नहीं बोले। उसके बाद एक दिन बुला करके पूछा, आप क्लास में नहीं आते? अच्छा सही, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो प्राकृत भाषा है और विषय बहुत कठिन है, सिद्धांत का विषय है, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी समझ में नहीं आता। आपने वो आवाज आ रही पीछे, सुनने में आ रहा? तो गुरुदेव ने उस समय जो बात कही थी, आज भी 1997 से 3 और 25 28 वर्ष हो गए, आज भी वह बात जैसे कि तैसी उनकी जो छवि थी, जो कहा था आज भी सामने वो दिखाई देता है। गुरुदेव ने कहा, समझ में आए या न आए, ये बड़े बड़े आचार्यों की वाणी है। उन्होंने तपस्या करके, साधना करके, गुफाओं में रह करके इन ग्रंथों की रचना की है। और उन गुरुओं का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। इन ग्रंथों की रचना करके उन्होंने हम लोगों के ऊपर महान उपकार किया है। आज भले ही समझ में न आए, लेकिन जो मैं उच्चारण करवाता हूँ उसको अपने मुख से उच्चारण करना, और जो मैं अर्थ बताता हूँ उसको कानों से श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक सुनना। बड़े बड़े आचार्यों की वाणी है, इसका सुनना भी बहुत पुण्य का योग चाहिए, हर किसी के नसीब में नहीं होती। जिनेंद्र भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसलिए इसको श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना, विनय पूर्वक उच्चारण करना और सुनना, समझ में आए या ना आए, लेकिन आप श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, उच्चारण करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर समझ में आएगी। तो आप लोगों से जो गुरुदेव ने हमारे लिए कहा था वही हम आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं। ये सामान्य वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है, गुरु की वाणी है। इसको कोई सामान्य भाषण समझ करके मत सुनना, इस शास्त्र को कोई उपन्यास समझ करके मत पढ़ना। ये भगवान की वाणी है, साक्षात तीर्थंकर देव की वाणी है। ऐसे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ सुनना है। पुस्तक बहुत मुश्किल से सांबड़ में एक ही पुस्तक मिल गई है। जब पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी तो सभी के पास पुस्तक रहेगी, और यहाँ से जो हम पढ़ाएंगे, उच्चारण कराएंगे, आप सभी उच्चारण करेंगे, और पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, एकाग्रता पूर्वक सुनना है। कैसे सुनना है? जिस देख बेटा सामने क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो सिर्फ काली मेरी दिखाई दे रही। हाँ, तुम्हारी एकाग्रता बराबर है। तुम बिल्कुल अब उस उठाओ धनुष को और बाण चलाओ, उस काली में बिल्कुल
सचिन सुना है आपके पास व्यवस्थित है तो क्लियरिटी ज़्यादा है। आप व्यवस्थित ढंग से प्रतिदिन जो यहाँ पर व्याख्यान होगा, स्वाध्याय होगा, उसको अच्छी तरह से आप सामने स्टैंड रख करके रिकॉर्ड करेंगे, जिससे आगे के लोगों के लिए भी इष्ट देव हैं उन्हें नमस्कार करके ये कार्य का प्रारंभ किया जाता है। किस लिए नमस्कार किया जाता है? तो शिष्टाचार का पालन, अपने बड़ों को पहले नमस्कार करके, प्रभु को नमस्कार करके, सबसे पहले क्या होता है? शिष्टाचार का पालन होता है और विघ्नों का नाश होता है। कोई विघ्न ना आए, इसमें स्वाध्याय में कोई विघ्न ना आ जाए, कोई अंतरा ना आए, और शिष्यों के प्रति भी, शिष्य परंपरा भी इससे प्रतिबोध को प्राप्त होती है। इन कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। तो यह मंगलाचरण आज प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, और आज पुस्तक नहीं है इसलिए सामने जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है, देख रहा, आप लोग उसकी तरफ देख करके उच्चारण करेंगे। इसको थोड़ा जब हम उच्चारण करेंगे उस तरफ इसको लेकर, जीवम जीवम दौवम, जीवम जीवम दौवम, जिनवर वसहेन जीर्णे दिठम, जिनवर वसहेन जीर्णे दिठम, देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, वंदे तं सर्वदा शिरसा, वंदे तं सर्वदा शिरसा, जीवम जीवम दौवम, जीवम जीवम दौवम, जिनवर वसहेन जीर्णे दिठम, जिनवर वसहेन जीर्णे दिठम, देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, वंदे तं सर्वदा शिरसा, वंदे तं सर्वदा शिरसा। एक बार और, जीवम जीवम, देखो जीवम जीवम नहीं बोला, ये गलत हो जाएगा। जीवम जीवम नहीं बोला, जीव मजीवम। आपने जीवम जीवम बोली तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं, इसलिए उच्चारण करने को मिला है। जीवम जीवम तो जीव और जीव हो जाएगा, जीव मजीवम, जीव और अजीव ऐसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान से एक एक अक्षर ध्यान से सुनिए। जीवम जीवम दौवम, जीवम जीवम दौवम, जीवम जीवम दौवम, जीवम जीवम दौवम, जिनवर वसहेन जीर्णे दिठम, जिनवर वसहेन जीर्णे दिठम, देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, वंदे तं सर्वदा शिरसा, वंदे तं सर्वदा शिरसा। समझ में आ गया? जीवम जीवम नहीं बोला, जीव मजीवम। अब इसका अर्थ लिखते हैं, जीर्ण, जीर्ण माने जिन, जिनवर वसहेन, जिनवर वृषभ ने, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। जिनवर वसहेन ने, जो जिनेंद्र भगवान में जो वृषभ यानी श्रेष्ठ है, जिनमें भी जो श्रेष्ठ है, जिन किसको कहते हैं? जिन्होंने जीता है। किसको जीता है? इंद्रियों को जीता है, मन को जीता है, कषायों को जीता है, उनको जिन कहते हैं। तो जिन तो सभी अरिहंत भगवान जिन कहलाते हैं। जितने भी अरिहंत भगवान हैं सभी जिन कहलाते हैं। ऐसे जिन वरों में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे केवली भगवंतों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनों में भी जो श्रेष्ठ है, जिनवर बसे न, जिनमें
तीर्थंकर भगवान अथवा प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ भगवान, उन्होंने सारे तीर्थंकर भगवतों ने यही उपदेश दिया है। उपदेश अलग अलग नहीं होता। उन तीर्थंकर भगवतों ने जो उपदेश दिया है, क्या? जीवम अजीवम दौवम। इसको जब तोड़ेंगे तो जीवम अजीवम दौवम, जीव और अजीव द्रव्य का क्या कहा? जीव और अजीव द्रव्य का नित्यत्वम कथन किया है, उपदेश दिया है। वह जैन भगवान, वह ऋषभनाथ भगवान या तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? तो देविंद विंद वंदम, देव और इंद्र, ये सबसे बन गया देवेंद्र। देवों में भी जो इंद्र हैं वह देवेंद्र। वंदम विंदम यानी वृंदम, उनकी समूह। देवों के इंद्र जो हैं उन इंद्रों के समूह से भी जो वंदम वंदनीय है। कैसे हमारे भगवान? देवों में भी जो देवों के इंद्र हैं, उन इंद्रों के समूह से जो वंदनीय हैं, तम उन वृषभनाथ भगवान को अथवा तीर्थंकर भगवान को सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, सिरसा सिर झुका करके वंदे वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या हुआ? इस मंगलाचरण में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना के पूर्व तीर्थंकर भगवान को अथवा ऋषभनाथ भगवान को नमस्कार किया है। और क्या कहा है? यह जो जीव और अजीव द्रव्य का कथन मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहा, किंतु जिन जानवरों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे वृषभनाथ भगवान अथवा तीर्थंकर भगवंतों ने इन जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। जब मंगलाचरण किया था, अस्य ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ देव है, उन्होंने इसका कथन किया है। और वह तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? देविंद बिंद वंदम, देवों के समूह, इंद्रों के समूह से जो वंदनीय है। अब कितने होते हैं जो मुख्य इंद्र होते हैं? कितने होते हैं? 100 होते हैं। कितने? 100 संबर। कैसे? भवनालय चालीसा, यंतर देवाणं होत 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। 100 इंद्रों की इसमें बात बताई गई है। भवनालय 40, भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। व्यंतर देवाणं होत 32, और व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। भवनवासी देवों के 40 इंद्र और व्यंतरों के 32, कितने हो गए? 72। अब इसके बाद कप्पा मर 24, जो कल्पवासी देव हैं उनके 24 इंद्र होते हैं। 72 और 24 96। चंदो सूरो, और जो ज्योतिषी देव हैं उनका इंद्र चंद्रमा और सूर्य, कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 96 और 2, इंग्लिश में बोला 98 है। अब इसके बाद नरो तिरियो, नर यानी मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती कहलाता है, और त्रेंचों का इंद्र सिंह कहलाता है। कितने हो गए? 100।
इन 100 इंद्रों के समूह से जो पूज्य है, वंदनीय है। हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? इंद्रों के 100 इंद्रों के समूह से वंदनीय है। देवों में भी इंद्र राजा के समान होते हैं। उन राजाओं के समूह से, इंद्रों के समूह से जो वंदनीय हैं, और जिन्होंने जीव और अजीब द्रव्य का कथन किया है, ऐसे जिनों में श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवंतों को अथवा ऋषभनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार? क्यों भाई सचिन, नमस्कार ऐसे सिरसा, सिर झुका करके वंदे, नमस्कार करता हूं। कब? एक बार? सर्वदा, हमेशा। जब भगवान को नमस्कार करने का अवसर आए, जितनी बार करो उतना कम है। कई बार बच्चे आते हैं, माता पिता बच्चों को लेकर के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और माँ बोलती है नमस्ते करो महाराज जी को, कर लिया। फिर बोलती नमस्ते करो, केला ना, कर लिया ना, अचून करा। एक बच्चे करते हैं, बच्चों पीछे आते हैं, कर लिया ना, एक बार हो गया। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, नमस्ते करो महाराज जी को, तो नहीं करते, करो, नहीं करते। और जैसे ही माता पिता नमस्ते करते हैं, वैसे वो भी सिर जमीन पर हाथ टेक करके जमीन पर सिर झुका कर भी नमस्ते करते हैं। और नमस्ते करते हम देखते हैं, और बच्चे कैसे करते हैं? मम्मी पापा उठेगी जैसे उठे वो भी करके खड़ा। तो बच्चों के ऊपर जो संस्कार आते हैं माता पिता के, बच्चे सिखाने से कम सीखते, दिखाने से ज्यादा सीखते। हमने कई बार देखा, प्रैक्टिकल देखा हमने, बच्चों को नमस्ते करो तो नहीं करेंगे, और जैसे ही माँ नमस्कार करती है तो बिना कहीं कहने की जरूरत नहीं, अपने आप करते हैं। इसलिए माता पिता, आजोबा अजी जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, स्वयं करने की आवश्यकता है। अपने को देख करके बच्चे सीख जाते हैं, संस्कार पढ़ते हैं। एक बार आचार्य सिंह के साथ में छत्तीसगढ़ में बिहार हो रहा था, डोंगरगढ़ से जगदलपुर की ओर जा रही थी। बस्तर जिला है, वहाँ पर नक्सलाइट एरिया है जगदलपुर, वहाँ पे विधान वगैरह था, वहाँ जाना था। एक जगह रुके, एक स्कूल पर लिखा मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, और मैंने किया मैं सीख गया। क्या लिखा था? समझ में आया कि नहीं? बच्चों की तरफ से मैंने सुना, बच्चों को सुना, बेटा 2 और 2 4, 2 और 2 4, और अनार, आम। सुना, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा। अब बच्चे को क्या सिखाना पड़ता? बेटा क्या है ये? पीछी। क्या है? पीछी। दिखा दिया, उसको याद रह गया। और सुना के सिर्फ पीछी तो याद नहीं रहा, जब दिखा दिया, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा पीछी मुझे याद रहा, है ना? और कोई भी कार्य मैंने किया मैं सीख गया। बेटा भगवान के दर्शन ऐसे करते हैं, सुना दिया और भूल गया। और जब माता पिता ने करके दिखाया ऐसे दर्शन करते, मैंने देखा मुझे याद रहा, जब मैंने किया मैं सीख गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। हम प्रयास करेंगे ये ग्रंथ
से सरल भाषा में आप लोगों के लिए आत्मसात होता चला जाए। जैसे नया घड़ा होता है ना, घड़ा को क्या बोलते हैं? माठ, मातीचा माठ लेकर के आते हैं, तो कुम्हार बनाता है, पकाता है, और पकाने के बाद अब जब लेकर के आते हैं तो बजा बजा करके लाते हैं बराबर के लिए। जो नवी माठ होता है उसके ऊपर पानी की बूंद डालो, क्या होता है? सोख लेता है। सूखी मिट्टी है, पानी की बूंद गई सोख लेती है। जब आप लोग पूरी बनाते हैं, चपाती, भाकरी, और तवा रखते हैं चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे के ऊपर जब तवा दब जाता है उस पर पानी की बूंद डालो, क्या होता है? झुन्न होकर के अंदर खींच लेते, सूख जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भगवान की वाणी है, इसको ऊपर से छोड़ना नहीं, अंदर तक लेकर के जाना, आत्मसात करना है। और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद घर में जाकर के भी रिवीजन करना है। और ये कर रहे हैं बेबाबू जी, बहुत अच्छा है। बाद में आपके देखने के लिए भी काम में आएगा। महाराज जी आए थे, अभिनंदन सागर महाराज जी आए थे, और अंबड़ में उन्होंने द्रव्य संग्रह सिखाया था, उसकी क्लास ली थी। तो आगे भी ये बहुत अच्छा साधन है, इसका सदुपयोग आप लोग शादी विवाह में करते हो, शादी विवाह करते हैं, वीडियो बनाते हो, रखते हो, देखते हो। लेकिन ये जो चीज है स्वाध्याय है ना, ज्ञान की चीजें, इसको रिकॉर्ड करके रखा, आगे भविष्य में आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए, आपकी संतान के लिए भी बहुत कार्य आने वाली है। कितना खर्चा कर देते विवाह शादी में, लाखों रुपये बर्बाद हो जाता है, और दुरुपयोग होता है, पाप में जाता है। लेकिन इस प्रकार से भी सदुपयोग किया तो पुण्य में जाता है। क्या कर रहा है? सुन रहे कि नहीं? सबके लिए उपयोगी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। आज देखिए महाराज लोगों के प्रवचन आते हैं, सबका समाधान आता है, आप लोग घर बैठ करके टीवी में कितने सारे लोग देखते हैं, सदुपयोग होता है। अच्छी तरह से उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो हम इसमें सबसे बड़ी बात कही गई, जिन, एक बार अर्थ और देखेंगे, जिन यानी जिनवर बसे है न, जिन वरों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे ऋषभनाथ भगवान अथवा तीर्थंकर भगवंतों ने जीव अजीवम तत्वम नित्युत्तम, जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। द्रव्य कितने होते हैं? बोलो। 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य होते हैं। होते कि नहीं? पढ़ा कि नहीं? पढ़ा? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च। पढ़ा कि नहीं? तो ये 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही द्रव्य बता रहे हैं, जीवम अजीवम तत्वम। ये क्या मतलब है? जीवम अजीवम तत्वम, जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। या तो 2 ही द्रव्य बता रहे हैं, तो मूल में 2 ही द्रव्य है, एक जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक है, अजीव द्रव्य के 5 भेद होते हैं। पुद्गल ये भी अजीब है, धर्म द्रव्य भी अजीब है, अधर्म द्रव्य भी अजीब है, आकाश द्रव्य भी अजीब है, और काल द्रव्य भी अजीब है। जीव द्रव्य 1 है और अजीब द्रव्य 5 है। तो मूल में द्रव्य कितने हुए? 2। जैसे जीव के जब हम भेद करते हैं, तो जीव के कितने भेद होते हैं मूल में? तत्पार्थ सूत्र में लिखा, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। अब संसारी जीव के कितने भेद होते हैं?
संसारिणस्त्रसस्थावराः, जो संसारी जीव हैं वह दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्री से आदि लेकर के, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ये सभी जीव त्रस कहलाते हैं। स्थावर जीव किसे कहते हैं? जिनके एकमात्र स्पर्शन इंद्री पाई जाती है वह स्थावर जीव कहलाते हैं। इनके कितने भेद हैं? पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पतयः। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर जीव होते हैं। तो ये भेद करते हैं। पहले जीव दो प्रकार के बताए, संसारी और मुक्त। अब संसारी के भेद किए, त्रस और स्थावर। त्रस के भेद किए, दो इंद्रिय से लेकर के सभी पंचेंद्रिय तक त्रस कहलाते हैं। फिर स्थावर के भेद किए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। उसी प्रकार से यहाँ पर मूल में द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जब हम अजीव द्रव्य के भेद करते हैं तो उसके 5 भेद हो जाते हैं। पुद्गल द्रव्य, पीछे आवाज आ रही है? पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य अजीव होते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने जीवम अजीवम तत्वम ये कहा है। समझ में आ रहा है? इन 6 द्रव्यों के नाम सबको पता है कि नहीं? बोलो एक साथ, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य होते हैं। कल से आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक और पेन भी लेकर के आना। और ये जो कक्षा होने के बाद में जब ये पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा भी होगी और रिजल्ट भी लगेगा और बख्शीश भी मिलेगी। सुना नहीं? हाँ, तो इसलिए जैसे स्कूल में, कॉलेज में ट्यूशन वगैरह पढ़ते ना, बहुत एकाग्रता के साथ परीक्षा देना है, तो परीक्षा को ध्यान में रख करके आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। कैसा लगा आपको? बोलिए ना। अच्छा लग रहा? पीछे वालों को अच्छा नहीं लग रहा? क्यों साहू जी, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। आज आप देर से आ गए, कल से 8 बजे के पहले आकर के बैठना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट लोग पहले आकर के बैठ जाते हैं, टीचर आते ही क्लास चालू हो जाती है, होती कि नहीं? सारे के सारे आप काम टाइम से करते हैं। देखिए कैसे, बस 5 मिनट बता करके पूर्ण करेंगे आप। कैसे? देखो, मान लो आपको अंबड़ से कहाँ जाना है? गेवराई। बस मान लो 7 बजे है। अब बस स्टैंड कितने बजे पहुँचते हैं? बोलो, पौने 7 बजे। नहीं तो 5 मिनट कम 7 तक तो पहुँच जाते हैं। और मान लो यहाँ रेलवे स्टेशन है जालना में, ट्रेन आपकी है 8 बजे। रेलवे स्टेशन कितने बजे पहुँचते हैं? 7:15 बजे, 7:30 बजे। इतनी जल्दी निकलते हैं, 7:30 बजे तक बराबर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। ठीक है? और जब कभी आपको एरोप्लेन से यात्रा करना होता है, एरोप्लेन कहाँ पर है? संभाजी नगर, औरंगाबाद में। तो वहाँ पर मान लो आपकी 2 बजे
फ्लाइट कितने बजे पहुंचती है? 12 बजे। 2 घंटे पहले जाकर के बैठते हैं। सुन रहे नहीं? जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह 7:30 बजे का स्कूल है, कितने बजे स्कूल पहुंचते हैं? बोलो। 7:15, 15 मिनट पहले पहुंच गए। जब आप जॉब करते हैं, तो जॉब में ड्यूटी रहती है 9:30 बजे, कितने बजे पहुंचते हैं? 9:15 बजे। हम पूना में गए थे, पूना में मशीन उसमें ही लगाते हैं, टाइम बराबर लगाना पड़ता है। कितने बजे पहुंचते हैं? 9:15 बजे। ठीक है। अब देखिए, किसी की शादी है, वो शादी का टाइम दिया 12:30 बजे, अक्षता, कितने बजे पहुंचते हैं? 12 बजे तो पहुंचते हैं, 12:30 टाइम दी तो 12:15 बजे पहुंच जाते हैं। सुन रहे कि नहीं? प्रत्येक कार्य में कितने होशियार है, सब काम टाइम से करते हैं, टाइम के पहले पहुंचते हैं, क्योंकि बस रुकने वाली नहीं, ट्रेन रुकने वाली नहीं, एरोप्लेन रुकने वाली, 2 घंटे पहले पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने टाइम दिया आपको चेकअप करने के लिए, डेट दे दी, टाइम दे दिया, इतने टाइम 11 बजे का टाइम दिया, हॉस्पिटल दवा खाना कितने बजे पहुंचते हो? 10:30 बजे। ऑपरेशन होना आपका, मान लो डोरे का ऑपरेशन है, पेट का, किसी का भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन की डेट दे दी और टाइम दे दिया, सुबह 10 बजे ऑपरेशन है, कितने बजे पहुंचते हैं? 9:30 बजे, आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं? अब मान लो कोर्ट में आपकी तारीख है, टाइम है, तारीख कोर्ट, कितना टाइम दिया? 4 बजे, कितने बजे पहुंचोगे? सुबह से बैठना पड़ता है, देखो सच में कितने सुबह से जाकर के बैठना पड़ता है, सुबह से जाकर के बैठना पड़ता है। सोचो, हर कार्य के लिए आप टाइम से पहले जाते हैं, और इधर अभिनंदन सागर महाराज जी ने बताया ध्रुव संजय की क्लास है 8 बजे, कितने बजे आते हैं? बोलो बोलो ना, आना कितने बजे चाहिए? 8:15। ये तो आपके लिए ऐसी चीज है जो इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी साथ आने वाली है, अपनी आत्मा के लिए है, आत्मा का कल्याण करने वाली भगवान की वाणी है। इसकी में रुचि रखिए और समय का ध्यान रखिए। कम से कम कितने बजे? 8:15 बजे तक आइए, तो आपको बहुत आनंद आएगा, पूरा लाभ मिलेगा। हम भरपूर आपको आनंद देना चाहते हैं। ये आनंद एक बार रुचि आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तब सब कुछ भूलिए, इतना आनंद आएगा। भगवान की वाणी है, सुनने में कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि नहीं है? पौना घंटा कैसे निकल गया पता चला आपको कि नहीं चला। जब ये वाणी सुनने में इतना आनंद आ रहा होगा, तो जब साक्षात तीर्थंकर भगवान समोसरण में विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने में कितना आनंद आता होगा। आता हो कि नहीं? बोलो, आता है। ये भगवान की वाणी है, इसको सुनने में लेट नहीं करना, पहले से आकर के बैठना। हम पीछे देख रहे कौन कमारा खड़ी हमारे पास है, सब देखते जा रहे हो। पाटनी भी आए हैं, सभी एक काम करिए, तीनों मंत्रों में, शांतिनाथ जिनालय में भी, महावीर जिनालय में भी और चंद्रप्रभु जिनालय, तीनों जिनालय में सूचना पट पर सूचना लिख दीजिए कि ऐसे ऐसे महावीर जिनालय में 8 बजे से 9 बजे तक सुबह द्रव्य संग्रह की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। जीवम जीवमदौवम् सामने देखिए, जीवम जीवमदौवम् जिनवर बसहेन जेरणे दिठम् देवेंद्र
जीवमजीवमदौवम् जिनवर वसहेण जीवने तिष्ठम् देवेन्द्रवृन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा जिनवर वसेन करता हूँ सर्वदा हमेशा सिरसा बंधे सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री मूलनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात बताना भूल गया, इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का गुण रहते हैं और देने वाले बहुत सारे होते हैं। इस समय उस समय आप आहार दान देते हैं और इस समय हम ज्ञान दान देते हैं। उस समय आप बहुत सारे लोग मिलकर के देते हैं, अब लेने वाले अकेले होते हैं और यहाँ पर हम देने वाले अकेले हैं और लेने वाले समय पर आइए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और ये आत्मा के लिए है, ये ज्ञान किसके लिए है? आत्मा के लिए है। यही ज्ञान हमारे लिए एक दिन मोक्ष तक ले जाएगा। सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी की आत्मा परमात्मा बने, सभी को भगवत पद की प्राप्ति हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की कक्षा से विराम लेता हूँ। जिनवाणी स्तुति। मोहि यदर्थ मात्रा